हेलो दोस्तों। होकर निराश यूं शाम सा ढलते रहिए। होकर निराश यूं शाम सा ढलते रहिए। जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। यदि एक ही पैरों पे ठहरे रहें तो थक जाएंगे। धीरे धीरे ही सही राह पर निकलते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को यूपी पुलिस में जो सलेबस है उसके बारे में चर्चा करेंगे और फिर एक एक वीडियो आपका 18 फरवरी को जो एग्ज़ाम है, 18 फरवरी के एग्ज़ाम को मद्देनज़र देखते हुए रोज़ डेली 1 से 2 वीडियो आप लोग को मैं अपलोड करूंगा। आज मैं सलेबस बता रहा हूं जिसे आप सभी लोग ध्यान से देखिए। सलेबस का आज जिक्र कर रहे हैं यूपी पुलिस। उत्तर प्रदेश पुलिस। उत्तर प्रदेश पुलिस के विषय सूची के विषय में आज मैं जिक्र करूंगा। विषय सूची। उत्तर प्रदेश पुलिस, जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस 18 फरवरी को एग्जाम होने वाला है, उसके विषय सूची के विषय में आज मैं जिक्र करूंगा। विषय सूची के विषय में आज जिक्र करूंगा कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस विषय सूची हिंदी। आप लोग जान भी रहे हैं कि मैं हिंदी पढ़ाता हूं। हिंदी में जो विषय सूची है उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसके बारे में आज मैं चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, उसको आप लोग देखिए। आज मैं विषय सूची के बारे में बता दे रहा हूं, फिर उसके बाद आपको रोज डेली 1 से 2 वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है ना। तो देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस सिलेबस में पहला हिंदी में पहला चैप्टर आपका बनता है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, जब विषय सूची की बात आ रहा है तो मतलब कि हम आप लोग को इतना अच्छे तरीके से सोच रहा हूँ बताने के लिए, तार्किक तरीके से, कि आप लोग सीधा ऐसा पढ़िए कि आप लोग के सीधा दिमाग में धसे और उसको ज़्यादा दिन तक आपके दिमाग में बना रहे। ठीक है, तो पहले मैं आप लोग को वर्णमाला पढ़ाऊंगा। वर्णमाला में आप लोग वर्णों के बारे में जानेंगे। वर्णमाला में दोस्तों आप सभी लोग को मैं वर्ण के बारे में बताएंगे। अक्षर और वर्ण के बारे में चर्चा होगा वर्णमाला के अंतर्गत। अक्षर वर्ण में जैसे कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, प्लुत स्वर किसे कहते हैं, और फिर उसके बाद जीवा के आधार पे जो स्वरों का वर्गीकरण होता है उसे मैं आप सभी लोग को एकदम इतना अच्छे तरीके से समझाएंगे। और फिर मुंह के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण, और फिर उसके बाद आप लोग को बताएंगे ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये सिर्फ स्वर। इसमें मैं आप लोग को मेरा दो वीडियो इसमें रहेगा वर्णमाला के अंतर्गत, क्योंकि वर्णमाला हर एक चैप्टर का जो हिंदी व्याकरण का वर्णमाला है, ये क्या है, बहुत ही बड़ा होता है। ये मतलब कि हर एक चैप्टर का समझ लीजिए जान है वर्णमाला। तो वर्णमाला में मैं आप लोग को 2 वीडियो बनाऊंगा। एक स्वर के लिए, स्वर के अंतर्गत मैं पढ़ाऊंगा, स्वर के बारे में पूरा बताऊंगा। स्वर के बारे में जैसे जो मैंने बताया, जीभ के आधार पे, मुंह के आधार पे, ओष्ठ के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण बताएंगे। फिर एक वीडियो मेरा रहेगा व्यंजन पे। तो व्यंजन पे मैं आप लोग को बताऊंगा कि स्पर्शी व्यंजन कौन सा होता है, संयुक्त व्यंजन, और फिर अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, और फिर कंठ के आधार पर, कंठ के आधार पे, तालु के आधार पे, मूर्धा के आधार पे, ओष्ठ के आधार पे, ये सब क्या है व्यंजन में मैं बताऊंगा। आप सभी लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा वर्णमाला में। तो ये आज वर्णमाला का पहला वर्णमाला में आप लोग को इतना मैं बताऊंगा। अभी तो मान लीजिए विषय सूची की बात हो रहा है, जब पढ़ाने लगूंगा ना, इतना बेहतरीन तरीके से मैं बता रहा हूँ, विश्वास दिला रहा हूँ कि आप लोग बने रहेंगे हमारे क्लास में। यदि आप बने रहेंगे तो आप लोग को उम्मीद मैं करता हूँ ना कि इतना बेहतरीन तरीके से, इतना अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा कि आपके सीधा दिमाग में धसेगा, यदि मेरी क्लास में आप हमेशा बने रहें तब।
पूरा लास्ट तक वीडियो थी, आप देख कर गए तब। तो वर्णमाला पहले मैं पढ़ाऊंगा, पहले मैं क्या बताऊंगा, वर्णों के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद संधि, उसके बाद मैं क्या बताऊंगा, संधि बताऊंगा। संधि में भी क्या रहेगा, वर्णों के बारे में ही, वर्णों के बारे में बताएंगे। जैसा कि संधि की परिभाषा भी जानते हैं कि दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि में भी दो मतलब कि वर्णों के बारे में बताएंगे। इसमें भी आप लोग का दो वीडियो बनेगा। इसमें भी संधि में भी क्या करेंगे, दो वीडियो बनाएंगे। एक आपका स्वर संधि, स्वर संधि, एक स्वर संधि के जो 5 पार्ट होते हैं वो 5 पार्ट में मतलब कि एक वीडियो में उसको मैं पढ़ाऊंगा। फिर दूसरा का आपका क्या रहेगा, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दो वीडियो, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को एक साथ पढ़ाऊंगा, और स्वर संधि के लिए जो 5 पार्ट रहता है उसको एक वीडियो बनाऊंगा। तो उसके इसके लिए ये सिर्फ दो ऐसे मतलब कि पाठ रहेंगे, 2 चैप्टर ऐसे रहेंगे जिसमें कि दो वीडियो बनाएंगे, दो वीडियो बनेगा वर्णमाला और संधि में। और इसमें हम सभी लोग वर्ण इस दोनों में किसमें, वर्णों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या आपको तीसरा का चैप्टर पढ़ाएंगे, समास के बारे में। समास, समास, समास में शब्दों के बारे में बताएंगे, शब्द के बारे में, ठीक है। तो देखिए मैं कितना बेहतरीन तरीके से आप लोग को लेके आया हूँ। पहले वर्ड पढ़ाएंगे, वर्ड के बाद किस पे आएंगे, शब्द पे आएंगे, ठीक है ना। वर्ड पढ़ाएंगे, फिर वर्ड के बाद क्या आएंगे, शब्द पे आएंगे, ठीक। तीसरा का चैप्टर मेरा रहेगा समास, वर्णमाला, संधि, समास, ठीक। फिर उसके बाद मैं आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक। फिर 7वां चैप्टर में रहेगा क्रिया। ये सब एक वीडियो में आप लोग को 40 से 45 मिनट का वीडियो रहेगा, उसको उसमें पूरा मैं क्लियर कर दूंगा। संज्ञा किसे कहेंगे, संज्ञा के भेद क्या हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद के बारे में, विशेषण के भेद, और क्रिया, ये सब क्या है 40 से 45 मिनट इसमें लगेंगे, आपको एक वीडियो में क्लियर कर देंगे। सिर्फ यहाँ 2 चैप्टर ऐसा है, वर्णमाला और संधि, इसमें क्या रहेंगे, दो वीडियो बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 7वां चैप्टर मेरा क्रिया रहेगा। 8वां चैप्टर क्या रहेगा, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक। फिर उसके बाद लिंग, लिंग, वचन, कारक, लिंग, वचन, कारक, ठीक। ये 9 चैप्टर दोस्त बता रहा हूं ना कि आप सभी लोग को इतना बेहतरीन तरीके से मैं बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा ना कि आपको सीधा यदि हमारे मतलब कि यहाँ पे बने रहेंगे तो आपके सीधा दिमाग में धसेगा कि हाँ सर कितने ट्रिक के साथ सभी चीज़ें ट्रिक के साथ बताएंगे, पूरा क्लास में याद करवाएंगे। आपको बाहर एक बार यदि आप वीडियो देख लेंगे तो आपको क्लास में ही याद होगा, बाद में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा, क्लास में ही याद करा देंगे। इतना बेहतरीन तरीके से आप लोग को वर्णमाला, संधि, समास, जितने चैप्टर लिख रहा हूँ ना, एकदम बेहतरीन तरीके से मैं समझाऊंगा। कहते हैं दोस्त ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं की जाती है और कोशिश करने वालों की हार नहीं की जाती है। लिंग, वचन, कारक, ठीक। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा विराम चिन्ह, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह में आप लोग को व्यूरण चिन्ह किसे कहते हैं, अर्ध व्यूरण चिन्ह किसे कहते हैं,
और फिर आप लोग को बताएंगे हंस पद किसे कहते हैं, लोप चिन्ह किसे कहते हैं, पुनरावृत्ति चिन्ह किसे कहते हैं, फिर अर्ध विराम, अल्प विराम, ये सब पूरे 20 लगभग विराम चिन्ह रहेंगे, एक 20 या 21 लगभग विराम चिन्ह रहेंगे, जिसमें से एक या दो नंबर आप लोग को इसमें से पूछता है। हर एक एग्जाम में लगभग एक या दो नंबर में पूछता है। आपके यूपी पुलिस में और यूपी टेट हो गया या स्टेट में, इसमें भी मतलब कि पूछता है विराम चिन्ह से, एक या दो क्वेश्चन आपको पूछेगा ही। दोस्त कहते हैं ना कि हर कोशिश कामयाब नहीं होती है, हर कोशिश कामयाब नहीं होती है, यह बात की बात है। हर कोशिश कामयाब नहीं होती है, यह बात की बात है, लेकिन दोस्त हम कोशिश भी न करें तब क्या है, यह बेकार की बात है। ठीक है, हमको हर समय क्या है, कोशिश करना चाहिए। लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा कोशिश करना चाहिए, और बैठे रहेंगे तो वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला है, कोशिश करने से मिलने वाला है, तो कम से कम कोशिश ही किया जाए। इसलिए कहते हैं ना कि हर कोशिश कामयाब नहीं होती है, यह बात की बात है, लेकिन जब यदि हम कोशिश भी न करें दोस्त, तब यह क्या है, आपका बेकार बात है। ठीक, 10वां चैप्टर विराम चिन्ह रहेगा। फिर उसके बाद पर्यायवाची, पर्यायवाची विलोम शब्द, एक शब्दों के लिए अनेक शब्द, एक अनेक शब्द, एक शब्दों के लिए अनेक शब्द। फिर आपको उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव। ठीक, 15 चैप्टर तत्सम, तद्भव और उपसर्ग, प्रत्यय। तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय। दोस्त कहते हैं ना कि महफिल भी रोएगा, महफिल भी रोएगा, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी मेरी कश्ती तो साहिल भी रोएगा, इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ए मेरे दोस्त, कि मेरे मरने के बाद मेरे आशिक क्या मेरे कातिल भी रोएंगे। आप लोगों को जितना मैं चैप्टर लिखवा रहा हूँ, आप सभी लोग यदि वीडियो में मेरे लास्ट तक बने रहेंगे, तो आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग हमको दिल से इतना मानेंगे कि कहने के लायक नहीं। दिल से आप लोग सल्यूट करेंगे हमको कि हाँ, प्रवीण सर कुछ पढ़ा के गए हैं। आप लोगों को क्लास में याद करवा देंगे। ये सब जो चैप्टर मैं लिख रहा हूँ ना, क्लास में आपको याद करवाएंगे। तत्सम, तद्भव। पूरा चैप्टर क्या रहेगा, शुद्ध अशुद्ध। शुद्ध, शुद्ध व अशुद्ध शब्द। शुद्ध व अशुद्ध शब्द।
पूरा चैप्टर कह रहा है शुद्ध और अशुद्ध। 17वां चैप्टर रहेगा आपका मुहावरा। मुहावरा। 18वां चैप्टर भी बता रहे हैं, 17 चैप्टर तक। दोस्त आप लोग को 16 चैप्टर तक कितना हो गया, 17वां चैप्टर बताएंगे अभी। 17वां चैप्टर में आप लोग को बताएंगे लोकोक्तियां। कहते हैं ना कि आधियों की जिद है, यदि आधियों की जिद है बिजलियां गिराना, यदि आधियों की जिद है बिजलियां गिराना, तो हमारी भी जिद है वहीं पे आशियाना बनाना। यदि आप सभी लोग को यह जितने चैप्टर मैं बता रहा हूँ देखने में कठिन लग रहा है कि अरे ये सब चैप्टर तो इतना वर्णमाला है, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा कठिन लगेगा। पर दोस्तों निराश मत होना, मैं आप सभी लोग को बता रहा हूँ ना, इतना बेहतरीन तरीके से बताएंगे ना कि आपको क्लास में ही याद रहेगा। इसलिए कहते हैं ना कि यदि आधियों की जिद है जब दोस्त बिजलियां गिराना, आधियों की जिद है जब बिजलियां गिराना, तो दोस्त हमारी भी जिद है वहीं पे आशियाना बनाना। कितना भी कठिन डगर हो उसको लड़ते रहिए, लड़ते रहिए, लड़ते रहिए, एक न एक दिन आपको जीत जरूर मिलेगा। इसलिए आप लोग इस इतने चैप्टर देखकर घबराइए मत कि बहुत अरे इतना चैप्टर है इसको पढ़ेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा। कभी पहले निराश मत होइए, ठीक है, लगे रहिएगा, एक न एक दिन आपको क्या आएगा, ये चीज़ समझ में आएगा ही। एक बार वीडियो देखिए नहीं समझ आ रहा दोबारा उसी को देखिए, पक्का है मतलब समझ में आ जाएगा। और हिंदी क्या है, हिंदी अपनी मातृभाषा है, जब हिंदी नहीं समझ में आएगा तो समझ लीजिए तब और सब विषय तो समझना बड़ी दुर्लभ की बात है। हिंदी तो सभी को समझना चाहिए और हिंदी समझ में आएगा भी। मैं बता रहा हूँ ना, इतना बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे ना कि आपको क्लास में ही समझ में आएगी। हिंदी हमारी मातृभाषा है, माता कभी धोखा नहीं देती, अपने बेटे को कभी धोखा नहीं देती हैं। तो इसलिए आप लोग क्लास में बने रहेंगे तो कभी ये हिंदी जो हमारी मातृभाषा है कभी हमको धोखा नहीं देगा। और एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर हिंदी से आप उठा सकते हो, जितना नंबर आता है एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर को आप क्या कर सकते हैं, हिंदी से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस चैप्टर को देखकर घबराइए मत। सातवां चैप्टर है लोकोक्तियां। लोकोक्तियां और 19 चैप्टर रहेंगे गद्यांश और पद्यांश। पठित गद्यांश व पद्यांश। उन्नीस चैप्टर क्या रहेगा आपका, गद्यांश और पद्यांश।
इतना चैप्टर आप लोग को आज हिंदी में विषय सूची में मैं बताए हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। वर्णमाला, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ठीक, फिर उसके बाद 7वां चैप्टर रहेगा क्रिया। 7वां चैप्टर क्या रहेगा? क्रिया। क्रिया, फिर क्रिया विशेषण, फिर लिंग, वचन, कारक, विराम चिन्ह, फिर पर्यायवाची, विलोम शब्द, एक शब्दों के लिए अनेक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तत्भव। ठीक, फिर शुद्ध व अशुद्ध शब्द, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश और पद्यांश। जितना मैं चैप्टर लिखा हूँ उसमें से यदि एक आध चैप्टर छूट रहा है तो उसको मैं बाद में बता देंगे। ठीक है, जितना चैप्टर लिखा हूँ इसमें से आप सभी लोग को मैं रोज डेली एक एक वीडियो आप लोग को रोज बनाऊंगा और रोज अपलोड करूंगा और पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? और इसको आप सभी लोग क्या करिए, एक बार देख लीजिए। और कल से मैं आप सभी लोग को वर्णमाला शुरू करूंगा। वर्णमाला में स्वर पढ़ाना शुरू करूंगा। ठीक है, स्वर और व्यंजन, इसमें से 2-2 वीडियो बनेगा। संधि में भी क्या रहेगा? 2 वीडियो बनेगा। ठीक है, तो आज मेरा यहीं तक रहेगा। आज मैं समाप्त करते हैं इसी पे। कल से आप सभी लोग को वर्णमाला में स्वर पढ़ाएंगे। ठीक है, जितना मैं आज चैप्टर बताया है इसको आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए और एक एक दिन एक एक वीडियो रोज बनेगा। और अच्छे तरीके से मैं आप लोग को बताएं जिससे ना कि पढ़ाएंगे ना आप लोग को क्लास में ही याद करा देंगे। इतना ट्रिक्स, इतना बेहतरीन तरीके से आप लोग को अच्छे तरीके से बताएंगे कि आप लोग यदि क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको पूरा क्लास में ही याद करा देंगे। धन्यवाद।